मैया का बाबा ने आदर किया, आदर करके वाम भाग में स्थान प्रदान किया। भगवान शंकर ने पूछा, देवी क्या कहना चाहती हैं? मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मां ने कहा, प्रभु आप पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। हे पुरारी, त्रैलोक्य में आपकी महिमा वर्णित है, फैली है। चर और अचर, चर कहते हैं चलने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य। अचर कहते हैं जो नहीं चल पाते हैं, पेड़ पौधे। मां कहती है, प्रभु चर अचर, नाग पाताल में रहने वाले, नर पृथ्वी पर रहने वाले, और देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं। प्रभु आप कल्याण करने वाले हैं, आप कलाओं के एवं गुणों के धाम हैं। प्रभु योग ज्ञान वैराग्य के आप अपार भंडार हैं। और मैं तो जानती हूं आपकी शरण में यदि कोई आकर एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर हर हर महादेव कह दिया तो आपका ये नाम का उच्चारण ही उसके लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, हे सुख राशि, आप सत्य में यदि मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं, तो मेरी आज आपसे एक ही प्रार्थना है, नाथ आज आप अपने पार्वती के अज्ञान का हरण कर लीजिए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। भगवान शंकर सुनते रहे और पूछे, देवी आपके अज्ञान का हरण मैं कैसे करूंगा? मां ने कहा, प्रभु आप ही केवल करेंगे। इस अज्ञान को समाप्त करने का उपाय आपके अलावा किसी के पास नहीं है। बाबा ने पूछा, कैसे? मां ने कहा, कही रघुनाथ कथा विधिना, आप जब नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा को श्रवण कराएंगे, प्रभु ये कथा ही मेरी अज्ञान को समाप्त कर देगा। आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो दरिद्र कैसे रह सकता है? जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनिक दुख सोई। क्या वो दरिद्र रह सकता है? प्रभु बाबा बोले नहीं। मां बोली, यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता तो आपकी दासी होने के बाद मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा? बाबा ने पूछा, आपका भ्रम क्या है? मां ने कहा, प्रभु मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हो अनंग आराती। मैया कहती, प्रभु मैंने आज तक आपको केवल एक ही कार्य करते देखा, दिन रात आप झोली के भीतर हाथ डालकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर केवल भगवान के नाम के अमृत का पान करते हैं।
कई भगत जी के घर में मैंने देखा है, भक्तों के घर में शंकर भगवान का फोटो लगा रहता है चिलम पीते हुए। भगत के घर की बात बता रहा हूं मैं आपसे। मेरा प्रश्न है कि जो दिन रात राम नाम के अमृत में डूबा हुआ है, उनको चिलम पीने का टाइम मिलेगा? भगवान शंकर ये विकार नहीं रखे, लेकिन बाबा के नाम पर उनके भगत न जाने का पी रहे हैं। भगवान शंकर नाम अमृत का पान करते हैं, भगवान के नाम को पान पीते हैं। और प्रमाण पत्र मां पार्वती दे रही है, तुम अपुनि राम राम दिन रात। आदर पूर्वक आप निरंतर जपते हैं प्रभु। मेरा प्रश्न है, आप वेद पुराण शेष सरस्वती और मुनि लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म ने जन्म कैसे ले लिया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। अज्ञानी जानकर आज आप मेरे पर क्रोध न करिएगा। जैसे मेरा मोह समाप्त हो जाए वही उपाय करिएगा। मैं आपसे बताती हूँ, पिछले जन्म में मैं जब सती थी, राम जी की परीक्षा लेने गई तो वापस आते समय मैंने वन में राम जी का प्रभाव देखा था। मैं वन दीख राम प्रभुताई। आपको पता है सती मैया ने क्या देखा? सती मैया ने देखा, जिस दिशा में देखती थी सिंहासन पर सीताराम जी बैठे, बगल में लक्ष्मण जी खड़े दिखाई पड़ते थे। इधर भी सीताराम लक्ष्मण जी, इधर भी चारों तरफ। और जहां सीताराम लक्ष्मण जी दिखते थे वहां सारे देवता दिखाई पड़ते थे हाथ जोड़े खड़ा। ब्रह्मा जी दिखाई पड़ते थे, ब्रह्माणी दिखाई पड़ती थी, भगवान शंकर भी दिखते थे, सती मैया अपने को भी देखती थी, भगवान इंद्र खड़े हैं, सारे दिक्पाल खड़े हैं, लोकपाल खड़े हैं। लेकिन भ्रमित करने वाली बात क्या थी? जहां जहां सीताराम लक्ष्मण जी दिखाई पड़ते थे वहां सीताराम लक्ष्मण जी का स्वरूप एक ही रहता था। लेकिन जहां जहां अपने को देखती थी हर जगह अलग अलग स्वरूप में अपने आप को सती मैया देखती थी। यहाँ शंकर जी दूसरे रूप में, वहां शंकर जी दूसरे रूप में, यहाँ ब्रह्मा जी दूसरे रूप में, यहाँ पर ब्रह्मा जी दूसरे रूप में, सारे देवता अलग अलग स्वरूप में, लेकिन सर्वत्र श्री सीताराम जी एक ही रूप में दिखाई पड़े मां सती को। ऐसा दृश्य देखकर मां की मति चकरा गई और आंख बंद करके मां वही रास्ते में बैठ गई। लेकिन ये बात तब शंकर जी से नहीं बताया था, आज बता रही है प्रभु। मैं बन दीख राम प्रभुताए, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मैं आपसे छिपा ले गई प्रभु, और उसका फल मुझे भली भांत याद है प्राप्त हुआ। उसके बाद भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांत। लेकिन प्रभु उस समय का संशय पूरा मिटा नहीं था। उस समय का संशय इस जन्म में भी बना हुआ है। यद्यपि आपने उस समय मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं समझी नहीं। आप मेरे पर क्रोध भी नहीं किए ले थे। लेकिन नाथ, आपसे मैं सत्य कहना चाहती हूं, तबकर अस विमोह अब नाही। अब मेरे मन में विमोह नहीं है। राम कथा पर मेरी रुचि है, राम कथा पर रुचि मन माही। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। पूछे मैया, कौन मैया? कौन मैया? पार्वती मैया।
पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहु बिचारी। प्रथम सो कारण कहु बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। माँ ने कहा प्रभु सबसे पहले बताइए कि वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए। फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम जी का विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण राम जी को वन की ओर जाना पड़ा वो दोष बताइए, वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की वो सुनाइए, कैसे लंका में जाकर दुष्ट रावण का अंत कर दिया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या क्या किए वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। और इतना पूछने के बाद पार्वती मैया हाथ जोड़कर कहती प्रभु जो पूछा मैंने वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में हमसे छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी कथा कहिए भोले भंडारी जी।
ने प्रारंभ से लेकर और अंत तक पूरी रामलीला के बारे में प्रश्न किया। माँ ने प्रश्न करने के बाद कहा, प्रभु जो छूट गया है आप उसको भी सुनाइए, कुछ बचाइएगा मत, है। माँ के प्रश्नों को सुनते सुनते बाबा शंकर इतने आनंद में आए, गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके हृदय में पूरा राम जी का चरित्र अवतरित हो गया। हर ही राम चरित सब आए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, प्रेम पुलक लोचन जल नेत्र से अश्रु निकल पड़ा। और वैसे हो भी क्यों ना, है। देखिए आप में कोई कवि नहीं है ना, कवि? अच्छा हाँ हाँ किरण जी, गलत प्रश्न कर दिया मैं। कवि के कविता की प्रशंसा यदि घर में होने लगे तो कवि को जो सुख प्राप्त होता है वो अव्याख्य होता है। कई लोग तो भैया, कई लोग रचना करते हैं, का करते हैं, भगवाने मालिक हैं। और यदि आप पकड़ा गए, यदि आप पकड़ा गए तो समझिए कि भगवाने फिर मालिक है। 1.5-2 घंटा। एक कवि जी हमसे मिलने कथा में आए, एक कथा में, बहुत पहले की बात है, अच्छी रचना करते थे। मैं कथा के बाद जैसे पहुंचा तब तक पहुंच गए। बोले महाराज हम हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में, सब भाषा में कविता लिखते हैं। हम बोले इतने विद्वान। आदर सत्कार करके जलपान वलपान कराया, बिठाए। हम सोचे 1-2 कविता सुनाएंगे। वो हमको 2.5 घंटा सुनाए, 2.5 घंटा। हम बोले कि बस अब बहुत हुआ, अब थोड़ी कृपा करिए। बोले कृपा पर एक सुनिए। हम बोले कि कृपा करिए मेरे पर। बोले कृपा पर सुनिए। हम बोले कवि जी हमारे एक चाचा हैं, वो कहते हैं बाबू जब फूल में सुगंध होगा तो अगल बगल से गुजरने पर पता चलेगा, लेकिन जिस फूल को तोड़ के नाक में घुसाया जा रहा है सूंघिए सूंघिए, इसका मतलब उसमें सेंट मारा गया है। तो अब तक तो हम अगल बगल से गुजर के सूंघ रहे थे, अब आप हमारी नाकी में घुसा के सुंघा रहे हैं हमको। तो कृपा करिए मेरे पर। लेकिन यहां दर्शन करिए, मां ने भगवान शंकर से उस रचना के बारे में प्रश्न किया है जिसकी रचना भगवान शंकर ने की है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा। उसी रचना के बारे में माँ ने इतने भाव से निवेदन पूर्वक माँ ने प्रश्न किया, ये देखकर बाबा गदगद हो गए। हृदय में पूरा राम चरित्र अवतरित हुआ, राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। कितना सुख आया, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। भगवान शंकर 2 दंड के लिए यानी 48 मिनट के लिए ध्यान में गए और फिर ध्यान से मन को बाहर ला करके बाबा मंगलाचरण करते हैं। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। बाबा बोले मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी बंदौ बाल रूप सोई रामो बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगत पावनी गंगा सकल लोक पावनी गंगा सकल लोक पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद भगवान शंकर दर्शन करिए माँ पार्वती को धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। यहाँ भगवान शिव ने माँ भवानी जी को 2 बार धन्य कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। कथा बाचतानी हम अब प्यास लगाता रहुआ सबके। हम बीच में पानी नहीं पीते हैं। वो डॉक्टर ने कहा है 1 घूंट पीने के लिए, वो भी कहा है हर 15 मिनट के बाद पीने के लिए। हम भूल ही जाते हैं। परसों एकदम नहीं पिए, याद ही नहीं रहा। कल 1 बार पिए। वोकल कॉर्ड को गीला करने के लिए 2 साल 3 साल पहले 2020 में ऑपरेशन कराना पड़ा हमको दिल्ली में। हाँ आप पीजिए पीजिए। हाँ पी लें हम, हमको प्यास नहीं लगा है। हम इसलिए पीते हैं कि उसको वोकल कॉर्ड को गीला करना है। वहाँ कथा गाते गाते नोड्यूल बन गया था, ऑपरेशन कराना पड़ा दिल्ली में हमको, गंगाराम में। तो डॉक्टर ने कहा हर 15 मिनट पर घड़ी देख के पीजिएगा 1 घूंट। हम भुला ही जाते हैं, गर्मी है कोई बात नहीं, पीजिए लेकिन हमरा से लुकुआ के। इन्हें कि हमरे समझ में एकदम किए पड़े एकदम। मैया को यहाँ पर बाबा ने धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरी राज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। यहाँ पर भगवान शंकर ने मेरी माँ को 2 बार धन्य कहा। अब यहाँ दर्शन करिए, ऐसा लगता है कि मानो पहली बार जो धन्यवाद दिया वो माँ पार्वती के पिताश्री को दिया, इसलिए यहाँ पर गिरिराज कुमारी कहते हैं। भगवान शंकर कहना चाहते हैं देवी जिस प्रकार आपके पिता धन्य है,
धन्य क्यों है? पार्वती मैया के पिता कौन है पता है? के है? हिमालय पर्वतराज हिमालय मां भवानी के पिताजी हैं। पर्वत को, नदी को, धरती को और वृक्ष को, इन चारों को संत कहा गया है। संत, बिटप, सरिता, गिरि, धरणी। क्यों संत कहा गया है? क्योंकि इनका जीवन अपने लिए नहीं होता है, परोपकार के लिए होता है। जो मनुष्य मन से, वचन से, तन से परोपकार में लगा हुआ है वो संत है। यहां मां पार्वती से भगवान शंकर कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आपके पिताजी धन्य हैं उसी प्रकार पार्वती जी आज आप भी धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आज आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या उपकार किया प्रभु? बाबा बोले, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं देवी आपने मुझसे आज रघुनाथ जी की कथा प्रसंगों को पूछा है। और यहाँ शंकर जी प्रमाणित करते हैं कि राम जी की कथा गंगा जी के समान है। आप में से कौन कौन है जो गंगा जी में डुबकी लगेले बा? लगाए को तो हमहू लगाए हैं बहुत बार। लेकिन हम अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कहां लगाए हैं? बक्सर, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश। हाँ ठीक बा, हरिद्वारों के लोग बा, ठीक बा, ठीक बा। हाँ ठीक बा भाई, मान ले बानी हम। लेकिन अगला प्रश्न पूछ रहा हूं कि खैरा भूधर गांव में कौन कौन गंगा जी का स्नान किया है? यहाँ गंगा जी बाड़ी, एजा गंगा जी बहेली, कहवा बहेली? बक्सर बहेली ना? अच्छा ये गंगा जी है। आप लोग तो हम ही को फंसा दिए हैं। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर कहना चाहते हैं देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली। जटा से जो गंगा जी निकली वो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। लेकिन आज आप एक दूसरी गंगा जी को प्रवाहित कराने आई हैं जो मेरी जटा से नहीं जिह्वा से निकलने वाली है। और ये गंगा जी जिह्वा वाली गंगा गोमुख से गंगा सागर तक नहीं जाएगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा खैरा भूधर गांव में भी परसों से बह रही है। जहां पर वो गंगा नहीं पहुंची वहां पर ये गंगा पहुंच गई है। इस कथा के बाद हम लोग बही जाए ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए ए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी 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 नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए ए माँ को नहाए। राम कथा
गंगा सुगम बही जाए, हेमा को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माँ को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, माँ को नहाए। तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता